मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ, तो उस वक़्त अचानक से सिम्पटम्स आना शुरू हुए एंड देयर वाज़ लैक ऑफ एजुकेशन एज़ वेल कि मुझे नहीं पता था मेरे साथ अब क्या हो रहा है। इनिशियली मैं कमरे में रहने लग गया और मुझे अंधेरा अच्छा लगने लग गया। अच्छा, बिल्कुल। मुझे रोशनी के सिम्पटम्स थे कि मुझे रोशनी से पैनिक अटैक्स होते थे। मुझे अगर लेट्स सपोज़ मैं वॉशरूम गया हूँ, अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर मुझे टच कर रहा है स्किन के साथ, तो मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। अंधेरे की बात की, रोशनी की, तो ये आँखें आपकी थोड़ी सारी जो हैं वो हैं, शायद ये इस वजह से हैं? लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये एक बीमारी ऐसी है जो कि पाकिस्तान में इस वक़्त इतनी रोशनी अभी भी नहीं है। लोग समझते हैं कि पागल होगा अगर कोई जाएगा अपना इलाज करवाने। अब होता इस तरह था कि मैं कहता था कि मुझे हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है। अब ये फंक्शनल है, ये मेडिकल मशीन्स में नहीं आती। ब्यूटी पार्लर वाली थी, देखिए वो एक विविड मेमोरी है, रह जाती है। तो उन्होंने पूछा कि अरसलान से तो आपको बड़ी उम्मीद होगी, ये तो कुछ करेगा। तो मेरी वालदा ने कहा मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ हमारे ऊपर एक बर्डन है। हमें एक असाइनमेंट मिली, रिसर्च असाइनमेंट पहली क्लास में। तो सबने बड़े अच्छे रंग-बिरंगे पेपर्स में उस असाइनमेंट को किया और मैं क्योंकि एक बिखरा हुआ इंसान था, कलरलेस, तो मैंने रजिस्टर के पेजेस फाड़ के पूरी रात लगाकर मैंने वो पूरी जिसे कहते हैं डिप्रेशन को पूरा एक्सप्लेन किया। तो ही सेड लाइक हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है और इतनी गहरी बातें लिख रहा है लिख और रहे ये हैं। तो एक रिसर्च पेपर बन सकता है। अच्छा, आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ थोड़ा-सा बुक्स के बारे में, कितनी बुक्स लिखी हैं? जो मेरी लाइफ स्टेट रही है बाइपोलर में, उसी के मुताबिक बुक्स लिखी गई हैं। जैसे नंबर 1 था कि फाइट टू फ्लाइट। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि बुक मैंने लिखी थी व्हेन आई वाज़ 22 इयर्स ओल्ड, लेकिन वो मुझे जवाब आया जब मैं 25 इयर्स का था। तो उसमें अच्छा, मुझे एक 3 रिप्लाई साल आया। बाद जवाब आया आपका। एग्ज़ैक्टली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे रिप्लाई किया कि हम इंटरेस्टेड हैं इस बुक को पब्लिश करने में, और उन्होंने मुझे कुछ रिविजन्स का बोला और रिवीजन के बाद पब्लिश की। अब साइकोलॉजी फॉरएवर एक प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन उसकी एंडिंग अच्छी नहीं हो सकी। वो ऐसा था कि उस वक़्त मैं यंग था, तो मैं पूरे पाकिस्तान से उन लोगों की कहानियों को इकट्ठा करता था जो कि एक नफ़सियाती मसाइल में रहे और उसके बाद वो उससे बाहर निकले। तो वहाँ मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैंने लाहौर की एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी की स्टोरी मतलब उनसे ली, तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ ये मेंशन नहीं करना। तो वो मैंने मेंशन कर दिया, मेंशन कर दिया, लाहौर का। अच्छा, सही। सो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे देयर वर कॉल्स, मतलब कि कॉल्स पे मुझे मुझे पता नहीं था, मैं बच्चा था उस टाइम पे, कि कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेंटल इलनेस में आपको ऐसी-ऐसी सोचें आती हैं कि आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं डिवाइन एंटिटी को, कि गॉड की एक्जिस्टेंस को भी करने, स्क्रूपुलोसिटी कहते हैं उसको हम, या रिलिजियोसिटी कहते हैं। तो उसमें मैंने वो भी सारा न्यूरो साइकोलॉजिकल लेवल पे एक्सप्लेन किया, और एक जर्नी भी थी कि कैसे आप एक नेचर के साथ पहले कनेक्ट होते हैं मेंटल इलनेस के अंदर, और फिर आप खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। एक अच्छा हमारे नफ्सियात सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव वो होता खुद है, सेंसिटिव बहुत होता है सेंसिटिव। डिस्कवर से। और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री का प्रोटोकॉल है, अगर हम इंग्लैंड या अमेरिका को स्पेसिफाई करूँ मैं, कि हर महीने के बाद जो उनका माहिर नफ्सियात है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक वो खुद रिहैब में नहीं रहता कुछ देर। रिसर्च जर्नल्स के अंदर भी मैंने पॉलिटिक्स देखी, जैसे कि रिसर्च पेपर आपका है और जानने वाला आपका प्रोफेसर है या फिर आपसे बड़ा है, तो वो कहता है कि फर्स्ट ऑथर मुझे बनाओ। एक कम्युनिटी है, उसका पहला हक है, वो मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, तो वो कम्युनिटी का पहला हक है, कंट्रोल करती है। यानी कि अगर आप तो डायरेक्टली उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आपका ईज़ी हो जाएगा, और अगर आप उनको जानने वाले हैं, तो वो आपको करवा देंगे। सही तो है, रिसर्चेज़ भी कंट्रोल की जाती हैं यहाँ पर। तो ये सही है। एक बड़ी बात कर दी, लेकिन आई होप कि मैं सही सही सलामत है। रहूँगा। जी, 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 इंशाल्लाह।